हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं इक्वेशन हब। तो यार आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन। तो अगर इसके पहले आपने थियरी डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप थियरी डिस्कशन वीडियो देखिए, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करना है जो इक्वेशन हमें गिवन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x-3। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम अपने होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² + 1 + 2x इक्वल टू 2x - 6। तो यहाँ से हमारा 2x कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x²। 6 को हम अपने लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया x² + 1 + 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x² + 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा x का ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है। तो ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x² - 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाई 3 - x। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा x² - 2x इक्वल टू -2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 2x। तो यहाँ से ये सब हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² - 2x। ये हमारा इधर आएगा तो +6 हो जाएगा और ये हमारा इधर आएगा तो -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी x² - 2x - 2x - 4x हो जाएगा +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा x का ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है। तो यहाँ से ये इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है x - 2 मल्टीप्लाई बाय x+1 इक्वल टू x - 1 मल्टीप्लाई बाय x+3। तो यहाँ से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हम x - 2 x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x² + x। अब हम -2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हो जाएगा -2x - 2 इक्वल टू, अब हम x का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x² + 3x। अब हम -1 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -x - 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x² और x² कैंसिल हो जाएगा और इन सारी चीज़ों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x - 2x - 2 - 3x + x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x - 2x - x - 3x - 4x + x इक्वल टू -3x। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा -3x और यहाँ से हमारा -2 + 3 हो जाएगा +1। तो ये हो जाएगा हमारा -3x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा x का ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है। तो ये हमारा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x + 5। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने x का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x। अब हम -3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 - 3 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x। अब यहाँ से हम इन सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² - x² + x - 5x - 6x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2x² - x² हो जाएगा प्लस -6x - 5x - 11x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा हमारा -10x। तो यहाँ से हो जाएगा -10x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा x का ग्रेटेस्ट पावर 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय x - 3 इक्वल टू x + 5 मल्टीप्लाई बाय x - 1। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x² - 6x - x + 3 इक्वल टू x² - x + 5x - 5। तो यहाँ से हम इन सारी चीजों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x² - x² - 6x - x + x - 5x + 3 + 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x² - -6x - x हमारा हो जाएगा -7x -7x - 5x हमारा हो जाएगा -12x प्लस x हमारा हो जाएगा -11x। फिर आगे 3 + 5 हमारा हो जाएगा +8। तो ये हो जाएगा हमारा x² - 11x + 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो x का हमारा ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब इसका हम पार्ट 6 देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2
का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी इन सब चीजों को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा x का ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है, तो ये हमारा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम इसका 7th पार्ट देखते हैं। इसमें हमें गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो x का ग्रेटेस्ट पावर है वो 3 है, तो ये हमारा नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल क्यूब। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। तो यहाँ से हमारा x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बाकी इन सारी चीजों को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का हमारा जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन दिया गया है, उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया जिसका लेंथ L हो गया और जिसका ब्रेड्थ हमारा B हो गया। तो आगे क्वेश्चन में हमें इसका एरिया गिवन है। तो एरिया इक्वल टू हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर और हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 528। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ का वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमारा L का वैल्यू है 2 इंटू B प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं लेट ब्रेड्थ इक्वल टू x मानते हैं। तो यहाँ से हमारा L का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ से हम L इंटू B इक्वल टू 528 को इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे अपना ब्रेड्थ और लेंथ का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528। यहाँ से इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अब आगे हमारा हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उस समय हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज x। तो जो हमारा सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा x प्लस 1। तो हमें गिवन है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 306। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया और हमें अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है और हमें उनके आज से 3 साल बाद के एज का प्रोडक्ट गिवन है जो कि है 360 और हमें फाइंड आउट करना है रोहन का प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x। तो यहाँ से हमारा प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर हो जाएगा x प्लस 26। अब हमें गिवन है आज से 3 साल बाद के उनके एज का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा 3 साल बाद रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3
मल्टीप्लाई बाय 3 साल बाद रोहन की मदर का एज हो जाएगा x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x। अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड हो जाएगा हमारा s इक्वल टू डी बाई टी। तो यहाँ से हम केस नंबर 1 देखते हैं। तो केस नंबर 1 में हमें d की वैल्यू 480 किलोमीटर गिवन है और हमारा स्पीड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा s इक्वल टू 480 अपॉन टी। तो यहाँ से हमारा आ गया t इक्वल टू 480 अपॉन s। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। तो केस नंबर 2 में हमें गिवन है अगर स्पीड को हम s माइनस 8 कर दें तो हमारा जो t होगा वो t प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू हमारी 480 है ही, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा s माइनस 8 इक्वल टू 480 अपॉन टी प्लस 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा t प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 480 अपॉन s माइनस 8। यहाँ से हमारा t का वैल्यू हो जाएगा 480 अपॉन s माइनस 8 माइनस 3। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 480 अपॉन s इक्वल टू 480 अपॉन s माइनस 8 माइनस 3। तो यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 480 अपॉन s इक्वल टू 480 माइनस 3s प्लस 24 अपॉन s माइनस 8। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 480s माइनस 480 इंटू 8 इक्वल टू 480s माइनस 3s स्क्वायर प्लस 24s। तो यहाँ से हमारा 480s कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3s स्क्वायर प्लस 20s माइनस हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा s के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया 3s स्क्वायर प्लस 24s माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और इसको सॉल्व करके हम अपने स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यार यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के लिए थ्योरी डिस्कशन करेंगे। तो अब तक के लिए अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट डाउन करिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।